गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते भी हम आपका स्वागत करते हैं। थोड़ा आने के लिए देर हो गई है, इसलिए हम थोड़ी आपकी क्षमा चाहते हैं। तो अभी मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लगातार 2014 से मेरी पार्टी एनडीए का एक पार्टनर है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, ये सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, पाटीदार, मराठा, राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी जाति धर्म के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देने का काम कर रही है। और लगातार 7.25 सालों में हमारी सरकार ने जब 2014 में जनधन योजना शुरू की थी तो बहुत सारे लोगों का बैंक से कोई संबंध नहीं था, लेकिन गरीबों के अकाउंट बैंक में खोलने का मौका पहली बार मिला। और 2014 से लेकर 21 तक 7 सालों में 43 करोड़ 22 लाख 22,000 43 करोड़ 22 लाख 22,000 इतने अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं। और गुजरात में कम से कम 1 करोड़ 63 लाख 40,000 1 करोड़ 63 लाख 40,000 इतने अकाउंट खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो योजना विदाउट गारंटी लोन देती है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक बैंकों को माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि जो भी युवक युवतियाँ अगर अपने छोटे मोटे धंधा पाने के लिए कर्जा मांगती है तो उनको विदाउट गारंटी लोन देने की एक स्कीम है। और ये स्कीम शुरू हुई तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कम से कम 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फायदा हुआ है। अभी थोड़ा गुजरात का आंकड़ा इधर थोड़ा नहीं है, लेकिन पूरे देश भर में 30 थोड़ा से इधर गया। ऑफिसर क्या समझ समाज कल्याण नाही रे आंकड़े ऐसे उनको मालूम नहीं रे, उनको क्या पूछ रहा है? हेमंत क्या मालूम किधर गया? हेमंत किधर है? हेमंत हाँ ठीक है। तो ऑल इंडिया में 30 करोड़ से 30 करोड़ तक नहीं 30 करोड़ तक लोगों को लोन मिला है और बहुत सारे लोगों ने अपने छोटे मोटे धंधे शुरू किए हैं। तो एक स्कीम है। दूसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, ऐसे लोगों को गैस सिलेंडर देने का कार्यक्रम हाथ में लिया 2016 में। और 2020 तक कम से कम 8 करोड़ 16,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले ऑल इंडिया में। और गुजरात में कम से कम 29 लाख इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। सर आपने 30 करोड़ लोगों को लोन मिला है, आपने जो बोला कंफ्यूजन हुआ। नहीं 30 करोड़ लोग मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था। हिंदुस्तान की आबादी 120 करोड़ है, 30 करोड़ लोग को लोन मिलती है तो हर घर में 4 जने तो लोन तो सबको मिल गया। फिर तो मतलब ये नहीं तो मिला है ना लोन, मतलब 30 करोड़ लोगों को लोन मिला। हाँ 30 करोड़ लोगों को मिला है। नहीं 50,000 से लेकर 10 लाख तक की स्कीम है। और ये स्कीम के अंतर्गत मेंबर नहीं ना 30 करोड़ लोग, मतलब आम आदमी 30 करोड़ आम आदमी है। नहीं आम आदमी जिन्होंने लोन के लिए मांग किया है 50,000 से लेकर 10 लाख तक की स्कीम है। अभी थोड़ा आंकड़ा अगर थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो मैं बता दूँ, अभी तो थोड़ा आंकड़ा उन्होंने दे दिया नहीं बराबर। लेकिन आपका ऑब्जेक्शन जो है तो उस पर जरूर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। दूसरा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल की योजना है। ये योजना 2015 में शुरू हुई है और 21 तक कम से कम
2,21,20,000 2,21,20,000 इतने लोगों को देश भर में मकान दिए हैं। और गुजरात में 3,33,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है, उसमें शहरों में कम से कम 50,17,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं। और गुजरात में 5,05,83,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं। तो दूसरी एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना, ये योजना में हर फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए मिलते हैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें कम से कम 2015 से लेकर 2021 तक कम से कम 36,68,51,000 तो मतलब ये जो अपने बल्ब है ये मिले हैं। तो मतलब ऐसी हमारा आपका जो सवाल है बात सही है। तो ये जो मैंने बोला कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, तो ये योजना मतलब जो शुरू हुई तो उसके बाद 6-7 साल में, मतलब 1 साल करना नहीं है। आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि आबादी अपनी 134 करोड़ है। तो 30 करोड़ लोगों को लोन में मिला कैसा, तो ये 1 साल में नहीं, तो 5-6 साल में मिला है, मतलब 5-6 साल में। तो इसीलिए हर साल में 4-5 करोड़ लोगों को लोन मिला है, मतलब ये जो है, इसीलिए वो तो 30 करोड़ का आंकड़ा है। तो बाकी जो हमारी सरकार है जो किसानों के लिए कानून बनाए हैं, तो किसान कानून किसानों के भले के लिए किए हैं, किसानों की आमदनी बढ़ने के लिए किए हैं। और माननीय मोदी सरकार क्यों किसानों के खिलाफ का कानून बनाएगी, उसमें क्या फायदा उनका है? मतलब किसानों के खिलाफ मोदी जी नहीं है, किसान के लिए हम लोग काम करते हैं। तो उनको उनका नुकसान होगा ऐसा कानून क्यों बनाएंगे? लेकिन किसानों की गलत फहमी करने का काम नेताओं को कर रहे हैं। और इस आंदोलन में खाली पंजाब और दूसरा हरियाणा, राजस्थान और थोड़ा यूपी का जो पार्ट है, वेस्टर्न यूपी है, तो ऐसे लोग उसमें से सम्मिलित है। तो ठीक बात है, कहाँ के लोग सम्मिलित है उनको मांग करने का अधिकार है। लेकिन सरकार का कहना यह है कि हम इसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, जो बातें आपको पसंद नहीं है उसमें हम सुधार करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों की मांग एक ही है कि कानून पीछे लीजिए। तो कानून पीछे लेने से सरकार को ये लगता है कि अगर एक कानून पीछे लिया जाएगा तो हर कानून को पीछे लेने की मांग के लिए लोग एक जगह पर बैठेंगे और बोलेंगे भाई ये कानून पीछे ले लो, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, पार्लियामेंट को कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए कानून पीछे लेने के बजाय आप इस कानून में क्या बदल करना है ये हमें बताइए। लेकिन उसके लिए मतलब किसान के नेता तैयार नहीं है। किसान तैयार है लेकिन किसान नेता तैयार नहीं है। और अभी लखीमपुर खीरी में जो हुआ है ये घटना निंदनीय है। किसानों की जो मतलब मृत्यु हुई है उसके लिए हमें भी संवेदना है, मोदी सरकार को भी संवेदना है। और योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब हर फैमिली को 45 लाख देने का निर्णय भी लिया है। जो जख्मी लोग हैं उनको 10 लाख रुपए देने का निर्णय भी लिया है। लेकिन ये निर्णय लिया है इसीलिए मतलब हम बहुत कुछ कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन किसानों के बारे में हमको बहुत बड़ा दर्द है। जो भी कुछ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने मतलब किसानों की हत्या के लिए जो लोग जिम्मेदार है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकार की भूमिका है। और अभी मतलब जो अजय मिश्रा जी जो मिनिस्टर थे उनका जो लड़का था मनीष, उनको भी अरेस्ट कर दिया है। और जांच पूरी निष्पक्ष होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी भी मांग है कि भाई इसमें जो दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसानों को मैं हमारा निवेदन है कि भाई आप आंदोलन अभी खत्म करना चाहिए और सरकार के साथ बातचीत के लिए बैठिए और इसमें मार्ग निकालने के लिए सरकार ने तैयार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत सालों से मैं अकेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये मांग करता रहा था कि SC ST और OBC में उनको जैसा आरक्षण मिलता है
वैसा आरक्षण पाटीदार, मराठा, ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, जाट इन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और जिस तरह ओबीसी को आरक्षण मिला है 27%, उसमें 8 लाख की मर्यादा है, मतलब 8 लाख ईयरली इनकम जिनका है, मतलब 8 लाख के अंदर उसी फैमिली को रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, तो उनको 27% आरक्षण में मिला है। तो उच्च वर्णियों में भी गरीब लोगों की संख्या है, सभी लोग अमीर नहीं है, तो जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। ये मांग मैंने बहुत साल तक की है और माननीय मोदी सरकार ने 3.5-4 साल पहले निर्णय लिया है कि भाई 10% आरक्षण इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को देने का निर्णय हुआ है और उसमें SC ST OBC में नहीं आने वाली पूरी जाति आती है। लेकिन यहाँ गुजरात में पाटीदार समाज की जो मांग है कि भाई हमको OBC में डालना चाहिए, तो उसमें अभी माननीय पटेल साहब जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, भारत सरकार ने राज्यों को अधिकार दे दिया है और आर्टिकल 392A3 जो हमने अमेंडमेंट की है अभी लास्ट पार्लियामेंट सेशन में, तो उसमें राज्यों को हमने अधिकार दे दिया है। तो राज्यों को पाटीदार कम्युनिटी को OBC में डालने का अधिकार है और पाटीदार कम्युनिटी को OBC में डालने का निर्णय राज्य सरकार ने जल्दी लेना चाहिए और पाटीदार समाज को मतलब आरक्षण मिलना ही चाहिए। ये हमारी पार्टी की भूमिका है, पहले जो महीने ये भूमिका हमने ले ली है और इसी तरह मतलब और पाटीदार समाज के साथ हम लोग हैं, हम दलित समाज को आरक्षण में मिलता है, लेकिन पाटीदार समाज के भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह की हमारी डिमांड है और हम पाटीदारों के साथ हम लोग हैं। बाकी दूसरा मेरा मंत्रालय जो है, मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, ये मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, ओल्ड एज के लोग, दिव्यांगजन लोग, अनाथ लोग, तो ऐसे और नशा करने वाले लोग, मतलब नशा मुक्त का काम भी हमारे मंत्रालय का आता है। तो ऐसे कम से कम 85% से ऊपर हमारे मंत्रालय की पॉपुलेशन आती है और दिव्यांगजनों की संख्या पूरे देश भर में 11 के सेंसस के मुताबिक 2,67,557 इतनी है। और इसी तरह मतलब दिव्यांगजनों को सुगम्य भारत योजना का फायदा होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनको डिसेबल कहना ठीक नहीं है, इसीलिए इनको दिव्यांगजन ये नाम में दिया है। और दिव्यांगजन कितने एक्सपर्ट होते हैं, जिस तरह जापान में जो अभी ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक में कम से कम 19 मेडल मिले हैं, गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है। तो मतलब दिव्यांगजनों को इतने अवार्ड मिले हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को 7 अवार्ड मिले हैं, लेकिन दिव्यांगजनों को 19 अवार्ड मिले हैं। तो दिव्यांगजन बहुत बड़े एक्सपर्ट है और दिव्यांगजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की हमारी कोशिश है। हमारा मंत्रालय EDIP कैंप लेता है और लाखों लोगों को, दिव्यांगजनों को मतलब साहित्य बांटने का काम करता है। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। बड़ौदा में एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर कम से कम 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोगों को हमने साहित्य बांटा था। नवसारी में भी मतलब 10-15 हज़ार लोगों को साहित्य बांटा था और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो उनको कान की मशीन है, व्हील चेयर है, कंप्यूटर है, ग्रील लिपि का साहित्य है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, स्टिक है, तो इसी तरह मोटरसाइकिल है। तो इसी तरह अलग अलग जो स्कीम के माध्यम से हम EDIP कैंप के माध्यम से साहित्य बांटते हैं। तो इसी तरह हमारा मंत्रालय जो ओल्ड एज होम के लिए काम करता है, रेसिडेंशियल स्कूल के लिए काम करता है, दिव्यांगजनों के लिए स्कूल चलाने का भी काम मतलब हम उनको ग्रांट देते हैं। आश्रम स्कूल के लिए हम ग्रांट देते हैं, हॉस्टल की बिल्डिंग बनाने के लिए ग्रांट देते हैं। तो इसी तरह दूसरा एक हमारा वेंचर कैपिटल फंड नाम की एक स्कीम है हमारे मंत्रालय की, और उसमें कम से कम 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं। 75% पैसे हमने डायरेक्ट देते हैं, बैंक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। 75% हम देते हैं और 25% पैसा अपना भरना पड़ता है जिनको लोन चाहिए। तो वो शेड्यूल कास्ट के लिए वो स्कीम है। तो इसी तरह मतलब
हम लोगों को मदद करते हैं। NSCDC है, नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके माध्यम से भी हम लोगों को मदद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करने की हमारी भूमिका है। मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो दूसरी बार मंत्री पद का मौका दे दिया है और मैं पूरे देश भर में घूमकर सरकार की जो भूमिका है वो मैं पूरे देश भर में मैं रखता हूँ। मेरी पार्टी जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। गुजरात में भी हमारी पार्टी जो है ये हर ज़िले में पार्टी का यूनिट है और हम पार्टी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पार्टी में सभी जाति के लोगों को लाने की हमारी कोशिश है और एक सफल पार्टी के रूप में हमारी पार्टी बढ़ाने की हमारी कोशिश है। सर आपने जैसे बताया, लेकिन जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में है, आए दिन कलम 370 के रद्द होने के बाद जिस तरह से एक ही दिन में 5 हिंदू की हत्या हुई, अभी वो लोग वहाँ से वापिस अपनी जगह पे जाने का सोच रहे हैं, तो आपकी सरकार की नाकामयाबी नहीं है ये? नहीं, हमारी सरकार के पास तो है। अभी हमने 370 कलम इसलिए हटाया है कि जम्मू कश्मीर को भारत से हमको जोड़ना था और आज़ादी के 75 सालों में हमको भारत के साथ नहीं जोड़ पाई थी। और आपने तो देखा होगा कि प्लानिंग से मतलब ये चल रहा है कि भाई वहाँ कुछ लोगों पर हमला करके वहाँ इसी तरह का वातावरण तैयार करे कि वहाँ कोई भी आदमी धंधा पानी करने के लिए ना आए। सरकार की कोशिश ये है कि भाई 370 कलम हटाने के बाद वहाँ उद्योगपति दे जाएंगे, वहाँ के अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ की इकोनॉमी इम्प्रूव हो जाएगी। ये सरकार की भूमिका है। और अभी मैं वहाँ था, बांदीपुरा नाम का जिला है, वहाँ मैं जाकर मैं आया और वहाँ अपने BSF के जवानों से मैं मिला। वहाँ एक स्टेडियम में वहाँ मतलब स्पर्धा का प्रोग्राम भी हुआ था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने किया। वहाँ एक प्रदर्शन रखा था, तो वहाँ मैं अभी 6 तारीखों में उधर था। तो उसके पहले मतलब एक पंडित की भी हत्या हुई थी, एक सिंह की हत्या हुई थी, एक पासवान नाम का एक बिहार का एक मजदूर था, उसकी भी हत्या हुई थी। तो इसके पीछे इन लोगों का ऐसा प्लान है कि भाई जम्मू कश्मीर में हालत बिगड़ी है, इसी तरह का वातावरण तैयार करना। उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। जो लोग इसी तरह के, और आपने देखा होगा कि 370 कलम हटाने के बाद बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराने का काम हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा आतंकवादी जो है ये मारे गए हैं। हम आतंकवादियों को जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको हमारा निवेदन है कि आपने मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। आपने इसी तरह के मतलब पाकिस्तान का तो सुनकर यहाँ वातावरण बिगाड़ने का काम मत करिए। आप हमारे साथ आइए, आप हमारे बीच में आइए और शांति से जम्मू कश्मीर का विकास करने का मौका हमको दे दीजिए। और मोदी सरकार जो है जम्मू कश्मीर के हर आदमी को मानती है। अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें पंचायत राज का इलेक्शन में बहुत सारे लोगों ने वोटिंग किया था, तो इसका गुस्सा भी आने आतंकवादियों को है, पाकिस्तान को है। और पाकिस्तान बार बार इसी तरह की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो आपने पूछा है कि भाई जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, इसकी जांच पूरी चल रही है और आतंकियों को कड़ी सजा हम करने की हमारी कोशिश है। एक लास्ट सवाल, जैसे आपने बताया कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको पैरा ओलंपिक में अच्छी तरह से उन्होंने वर्क किया, उनको 19 मेडल जीते। बट हाल ही में जो भाविना पटेल है वो बड़ौदा आई थी, जो सिल्वर मेडलिस्ट है पैरा ओलंपिक में, उन्होंने ये बताया कि 300 रुपये जो मेडलिस्ट है जो स्पोर्ट्स में है उन लोगों के लिए सिर्फ 1 रुपया मिलता है, और 300 रुपये वहाँ जो अच्छे लोग जिस तरह के मेडलिस्ट होते जो दिव्यांग नहीं होते उनके पीछे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है और उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलते। यहाँ 1 रुपया मिलता है, वहाँ 300 रुपया मिलता है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? हाँ नहीं, इस पर हम ध्यान देंगे। अभी आपने जो जानकारी दी है, और अगर खिलाड़ियों की फैसिलिटी नहीं मिलती है उनका तो नहीं मिलती है तो उनके लिए हम देने की कोशिश करेंगे। हमारा मंत्रालय का भी विषय है और मंत्रालय के साथ साथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का विषय है, क्योंकि दिव्यांगजन हमारे मंत्रालय से कनेक्टेड है, लेकिन स्पोर्ट मिनिस्ट्री भी इससे कनेक्टेड है। तो उन्होंने भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं जो अनुराग ठाकुर जी जो कि खेल मंत्री है उनसे मैं बात करूँगा, उनको मैं पत्र भी लिखूँगा और जो मतलब पटेल मैडम ने जो कंप्लेंट की है उसके तरफ जरूर मैं ध्यान दे दूँगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। चलो, थैंक यू वेरी मच।
अधिकारी के साथ मीटिंग करूँ? मारू ले लेते ना वाइट वायर वालू क्या ले लेते जाना बोले